जिला दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिला दर्शन में हम लोग देखेंगे जामताड़ा, जिसे कहते हैं सांपों का घर। हालांकि यहां सांप पहले के टाइम में बहुत ज्यादा पाए जाते थे, क्योंकि अगर जामताड़ा को देखें तो यहां का वन क्षेत्र जो है झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, अगर प्रतिशत की बात करें तब भी और वन एरिया की बात करें तब भी सबसे निचले पायदान पे है जामताड़ा। जामताड़ा का कुल वन क्षेत्र है 100.64 वर्ग किलोमीटर, इतने में विस्तृत है। अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग 5.56% यहां वन है। अगर आपसे पूछा कि सबसे नंबर 1 पे प्रतिशत में कौन है अभी के टाइम में, तो वो हो गया है लातेहार 56.08% के आसपास। ये मैं कहां से बता रहा हूं, तो आप अगर इसको देखना चाहें तो चले जाएंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019, उसमें सारे डाटे फीड हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सांपों का घर आखिर इसको क्यों बोलते हैं, और साथ ही साथ जामताड़ा के बारे में एक डिटेलिंग किया हुआ है, ये देखिएगा। हालांकि जामताड़ा एक छोटा ही जिला है, लेकिन यहां विकास की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मैं किनको दोष दूं? सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किसी राज्य के पर्टिकुलर जिले पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना ध्यान देना चाहिए। अगर कोई छोटा एरिया है तो वहां का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन किसी का ध्यान न होने की वजह से इसका डेवलपमेंट आज भी देखा जाए जिस गति के साथ होना चाहिए उस गति के साथ नहीं हुआ है। तो समझेंगे सांपों का घर इसे क्यों कहते हैं। समझिएगा पहले, जामताड़ा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जामा और ताड़। तो संथाली भाषा में जामा का अर्थ होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का आवास, इसीलिए इसका नाम जामताड़ा रखा गया। ठीक। हालांकि इसका गठन कब हुआ? राज्य गठन के बाद। राज्य गठन के बाद यह बना, लातेहार के बाद जामताड़ा। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा अस्तित्व में आया। लेकिन इसके पहले का पूरा हिस्ट्री दिखाते हैं, वो समझिए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि संथाल परगना एक प्रमंडल है वर्तमान टाइम में, और इस प्रमंडल में 6 जिले हैं। देखिए, आप ना जो भी चीजें पढ़ते हैं दिमाग में डालने का कोशिश कीजिए कि यही आपके एग्जाम में काम करता है, क्योंकि यही आप जाइएगा तो एग्जाम में वहां बुक्स और नोट्स तो साथ जाएंगे नहीं, आपका दिमाग ही जाएगा। तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको आज दिमाग में डाल देता हूं कि संथाल परगना, जहां पे संथाल परगना एक्ट लागू है, एसपीटी एक्ट है ना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है 6 जिलों में, वो कौन से जिले हैं आज आपके दिमाग में आ जाएगा। दे दूं पकौड़ी, दे दो साहब पकौड़ी, दे दो साहब पकौड़ी, गो जाम। मैंने क्या बोला? दे दो साहब पकौड़ी। साहब को एक नौकर बोल रहा है कि दे दो साहब पकौड़ी, गो जाम मतलब जाम हट गया। गो मतलब जाना, जाम मतलब हटना। तो जाम लगा हुआ था, साहब खिड़की से देख रहे थे कि बहुत सारा जाम लगा हुआ है, अब ये जाम हटेगा। अब देखिए, पकौड़ी खाने बैठेंगे तो पकौड़ी का एक अलग ही मजा है चटनी के साथ, आप सभी खाते हैं घर में। तो पकौड़ी कब खाएंगे? जब एकदम थोड़ा शांति माहौल हो। अब भीड़ में हो हल्ला हो रहा है तो पकौड़ी पे ध्यान, तो ऑब्वियस बात है कि नहीं जाएगा। तो नौकर कहता है कि दे दो साहब पकौड़ी, गो जाम। दे मतलब होगा देवघर, दू मतलब होगा दुमका, साहब मतलब साहबगंज, पकौड़ी मतलब पाकुड़। पाकुड़ वाले गुस्सा मत कीजिएगा, जो भी है जिला वाले, मतलब ऐसा मत बोलिएगा कि सर मुझे पकौड़ी कह रहे हैं, ऐसा बुरा मत मानिएगा, मैं ये केवल याद कराने के लिए बता रहा हूं। तो दे मतलब देवघर, दू मतलब दुमका, साहब मतलब साहबगंज, और पकौड़ी मतलब पाकुड़। गो मतलब गुड्डा, गो से एक ही जिला बनता है गुड्डा, और फिर जाम मतलब जामताड़ा। तो संथाल परगना में कुल जिले हैं 6, जिसका मुख्यालय है दुमका, जिसका मुख्यालय है दुमका। तो इसी का एक जिला आज हम लोग देख रहे हैं, जामताड़ा। समझिएगा, 1855 में संथाल परगना किसे कहते थे? 1855 की बात है। हालांकि उसके पहले की बात हम करें 1765, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, 1855 में संथाल परगना भागलपुर और वीरभूम, वीरभूम पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, उसके कुछ जिलों को मिला के संथाल परगना 1855 में ये कहा गया। 1765 में आप सभी को पता है कि जब अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी मिली थी, तब ये लोग अलग अंग्रेजी पढ़ता था, अलग ही अंग्रेजी पढ़ता था। चुकपटी मतलब यहां चुकपटी, जब ही इनका इंग्लिश है, मुझे भी उतना मतलब नहीं आता है अंग्रेज वाला इंग्लिश। तो 1765 में अंग्रेज यहां के क्षेत्र को बोलते थे जंगलेटेरी, जंगलेटेरी। तो जंगलेटेरी का मतलब होता है जंगल तराई। ये किसको कहते थे जंगल तराई? तो वर्तमान का जो संथाल परगना है जिसमें 6 जिले हैं, इनको, और हजारीबाग मुंगेर जिला बिहार का, और भागलपुर जिला, मतलब बिहार के 2 जिले मुंगेर और भागलपुर, साथ ही साथ संथाल परगना के 6 जिले और हजारीबाग जिला, इन सब को मिला के जंगलटेरी अंग्रेज कहते थे। कब? 1765 में, जब इनको दीवानी मिली थी। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये 1961 में जब ये बात आया था
कि छोटा नागपुर और संथाल परगना ये दो ही चीज हैं, इन दो को मिला के शिबू सोरेन भी पहले देखिए झारखंड का जब डिमांड हो रहा था ना तो उसमें पूरा बिहार, कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़, कुछ एमपी वाला, ये सब इलाके शामिल थे। शिबू सोरेन बोले कि नहीं, इतना तो कोई देगा ही नहीं, सरकार हमको देगी ही नहीं, पास कराना होता है रेजोल्यूशन ना विधानसभा में, तो इतना तो होगा नहीं, तो एक काम करते हैं छोटा नागपुर और संथाल परगना इन दोनों को मिलाकर झारखंड बना देते हैं, और यही आज झारखंड है। तो छोटा नागपुर 1961 में कौन कौन था, उसमें 5 जिले आते थे वर्तमान टाइम का, हजारीबाग, पलामू, रांची, धनबाद और सिंहभूम, इन पांचों को मिला के सम्मिलित रूप से छोटा नागपुर कहते थे। तो ये तो होगा छोटा नागपुर वाला, इसी में से जिले कट कट के अलग भी हुए हैं। अब आते हैं संथाल परगना। तो संथाल परगना जो था भागलपुर प्रमंडल का एक जिला हुआ करता था। भागलपुर प्रमंडल, जैसे अभी संथाल परगना प्रमंडल है, उसी तरह भागलपुर एक प्रमंडल हुआ करता था जिसका एक जिला था संथाल परगना, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। विभाजन से पूर्व जामताड़ा एक उपमंडल यानी सब डिवीजन था जो वेस्ट बंगाल के बीरभूम का भाग था, ठीक। 26 अप्रैल 2001 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं। 26 अप्रैल 2001 को दुमका के 4 प्रखंडों के साथ जामताड़ा अलग होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रखंडों को लेकर वो अलग हुआ, तो दुमका के 4 प्रखंडों को मिलाकर जामताड़ा बना। हालांकि जामताड़ा में अब 6 प्रखंड हैं, ठीक। चलिए अब समझते हैं झारखंड के ये पूर्वी भाग, पूर्वी थोड़ा सा उत्तरी भाग भी आता है, तो पूर्वी भाग भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके चौहद्दी की बात करूं तो ऊपर में देवघर, नीचे में वेस्ट बंगाल, मतलब दक्षिण में वेस्ट बंगाल, उत्तर में देवघर, दक्षिण में वेस्ट बंगाल, पूरब में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में धनबाद, यह है आपके जामताड़ा की स्थिति। अगर यहां डीसी की बात करूं, डीसी है ना, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं जिसे, है ना, जिला दंडाधिकारी। फैज एक्यू मतलब अक, एक्यू मतलब अक, फैज अक अहमद मुमताज, ये है यहाँ के डीसी, है ना, फैज अक अहमद मुमताज, मतलब ये मेल है, फीमेल मत समझ लीजिएगा। और जब भी आप डीसी को देखते हैं तो उसके नीचे लिखा रहता है एक छोटा सा भा प्र से, इसका मतलब होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी जो डीसी बनते हैं वो आईएएस क्वालिफाई करने के बाद जब उनका सिलेक्शन हो जाता है वो डीसी बनते हैं। आईपीएस जो देंगे वो क्या बनेंगे, एसपी बनेंगे, हर जिले में एसपी होते हैं। अब यहां वाहन निबंधन की बात करें तो JH-21 है, JH-21। अब यहां एरिया की बात करें, देखिए एरिया के हिसाब से जामताड़ा का रैंक है 21वां, मतलब इसके नीचे 3 और हैं, और अगर जनसंख्या से देखें तो 19वां रैंक है, ठीक। समझिएगा एरिया है इसका 1811 वर्ग किलोमीटर, 1811 वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये 1811 एक जगह और भी है, वो है पाकुड़ का। तो 1811 वर्ग किलोमीटर ये आपका एरिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए 22वां है आपका पाकुड़ जिला, 1811 वर्ग किलोमीटर इसका भी एरिया है। लोहरदगा का है 23वां नंबर पे आता है, 1502 वर्ग किलोमीटर। और रामगढ़ सबसे निचले पायदान पे आता है, रामगढ़ का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो है 1341 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा एरिया मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, तो पश्चिमी सिंहभूम, सबसे कम था रामगढ़, दूसरा सबसे कम तो बोलिएगा लोहरदगा। तो इस तरह से भी आप याद रखा कीजिए चीजों को, ठीक है। बात करते हैं जनजाति की, तो यहां संथाल है ना, माहली है, माल पहाड़िया है, कोल है। अनुमंडल यहां पे एक ही है, जामताड़ा, अनुमंडल यहां पे एक ही है जामताड़ा, लेकिन यहां प्रखंड की बात करें तो वो है 6। अब 6 प्रखंड कौन कौन से हैं वो ध्यान में रख दीजिएगा। जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, फतेहपुर, नारायणपुर, फतेहपुर, उसके बाद कुंडहित और कर्माटांड, कुंडहित कर्माटांड, जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, फतेहपुर, जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, फतेहपुर, ठीक। उसके बाद कुंडहित और कर्माटांड, इसी का नाम पूरा नाम कर्माटांड विद्यासागर है, ठीक। चलिए विधानसभा क्षेत्र मात्र यहां 2 हैं, और जामताड़ा आज के टाइम में, भले मैंने इसको बोला कि छोटा नहीं बोलते, छोटी मुंह बड़ी बात, मतलब छोटा है लेकिन कर्मात बहुत हैं। पूरे विधानसभा के स्ट्रक्चर को जो आज घुमा रहा है इस तरह से, वो है यहाँ के जो मतलब विधायक रविंद्रनाथ महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी से जीते हैं मतलब, और वर्तमान टाइम में ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर, सोचिए, है ना। खैर यहां विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, जामताड़ा और नाला। जामताड़ा से जो यहां विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं इरफान अंसारी, और नाला विधानसभा क्षेत्र से जो यहां के मतलब नाला विधानसभा क्षेत्र के जो ये विधायक हैं, विधायक वो कौन है, रविंद्रनाथ महतो, और ये हमारे विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी स्पीकर हैं, ठीक। चलिए लोकसभा क्षेत्र यहां एक ही है,
चूंकि यहां इनका अपना लोकसभा क्षेत्र नहीं है, 02 के नाम से आपको मिलेगा दुमका, तो दुमका का ही लोकसभा क्षेत्र इसमें आता है। और यहां दुमका जो सीट है वो एसटी रिजर्व है, एसटी रिजर्व है, ठीक है। एसटी रिजर्व लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं? 14, जिसमें 8 है जनरल के, 5 है एसटी रिजर्व, 1 है एससी रिजर्व जो पलामू का है। तो एसटी रिजर्व में दुमका आता है। और यहां के जो सांसद हैं दुमका से वो है सुनील सोरेन बीजेपी के, यानी दुमका के जो सांसद हैं वो कौन है? सुनील सोरेन बीजेपी के। तो यहां के भी सांसद यही हैं। चलिए अब आगे आते हैं। अब समझिए, सांपों का घर समझ लीजिए। अब यहां समुद्र तल से ऊपर देखें तो 155 मीटर या इसको कहें 509 फीट, ये समुद्र तल से ऊपर है जामताड़ा, ठीक। जनसंख्या यहां का 19वां रैंक, हालांकि बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं, मैंने क्या बोला, छोटा जिला है ना। तो यहां 7,91,042, लेकिन ध्यान दीजिएगा 7,91,042 में लगभग 7,15,296 लोग गांव में निवास करते थे। 2011 का डाटा है, हालांकि कुछ लोग अब शहर चले गए, तो हालांकि इतना डाटा अभी 2021 वाले में नहीं आएगा। तो 90.42% ग्रामीण आबादी है, मतलब सबसे ज्यादा लोग यहां गांव में रहते हैं, ठीक। चलिए, तो यहां मेल फीमेल की बात करें तो मेल 4,48,030, पुरुष की जनसंख्या जो है 4,48,030 और महिला की है 3,86,212। ये भी आप डाटा याद रखिएगा। लिंगानुपात देखिए, यहां पे एक बहुत ही अनोखा चीज है, बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात दोनों सेम है ना। अनोखा जिला है। 954 यहां का बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात दोनों है। जनघनत्व की बात करें तो 437 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। साक्षरता दर नॉर्मल है, बहुत हाई नहीं है, लो भी मतलब कम ही है, ज्यादा तो नहीं है। 64.59% यहां की साक्षरता दर कुल है। और मेल की बात करें तो 76.46, पुरुष ज्यादा यहां पढ़ते हैं और महिलाओं को कम पढ़ने देते हैं, महिलाओं से काम वाम कराते रहते होंगे, है ना। 52.14% महिला का साक्षरता दर है। वन क्षेत्र मैंने बता दिया 100.64 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे कम झारखंड में है। और परसेंटेज में भी ये सबसे कम है 5.56%, झारखंड में न्यूनतम है ये। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछेगा तो क्या बोलिएगा? पश्चिमी सिंहभूम, जिसका वन क्षेत्र है 3366.12 वर्ग किलोमीटर। 3366 याद रखिए, छोड़िए 12, 3366 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपका पूछेगा कि सबसे कम, तो जामताड़ा 100 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद रख लीजिए। ये लगभग परसेंट में आपका आता है 46.60, थर्ड नंबर पे आता है परसेंटेज के दृष्टिकोण से। अब प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे नंबर 1 लातेहार। लातेहार में बहुत ज्यादा वन को ले, मतलब पर्यावरण को लेके या फिर पौधों को लगाने को लेके फॉरेस्ट गार्ड और यहाँ के जो अधिकारी हैं बहुत ज्यादा काम भी किए हैं। तो लातेहार का अभी के टाइम में दिखता है। हालांकि पहले जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसमें चतरा था पहले नंबर 1 पे, लेकिन चतरा को पीछे छोड़ के अब लातेहार हो गया। लातेहार में टोटल 1% 56.08%। अगर देखा जाए, हालांकि वन क्षेत्र कम है लेकिन परसेंट में बहुत आगे है, तो 2406.34 वर्ग किलोमीटर यहां लातेहार का है। दूसरे नंबर पे आता है चतरा, जिसका है परसेंट में देखिए तो 47.80%। और तीसरे में मैंने क्या बताया? पश्चिमी सिंहभूम, जिसका 46.60%, ठीक है। अर्थव्यवस्था यहां पे 64% लोग खेती करते हैं। 64% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। हालांकि देखिएगा कि यहां अर्थव्यवस्था में एक चीज और बोला जाता है बॉक्साइट को लेके, कि यहां बॉक्साइट का मतलब क्या चलता है? खनन बहुत ज्यादा है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था का रीढ़ एक्चुअली देखा जाए तो खेती ही है। और बात करें मैं नदियों की, तो नदियां यहां 2 इंपॉर्टेंट है, बांसलोई और ब्राह्मणी। यहां पे कोई उस तरह का जलप्रपात नहीं है, अगर बहुत छोटा होगा तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मल टाइप का जलप्रपात कोई भी नहीं है। पर्यटक स्थल में आपका एक मंदिर है, कल्याणेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर? कल्याणेश्वरी मंदिर। उसके साथ साथ बॉक्साइट की खदान के लिए भी जाना जाता है जामताड़ा। और पार्क में देखें तो एक बहुत ही फेमस पार्क है, बिहार पार्क। बिहार नहीं, नॉट बिहार, विहार पर्वत पार्क। जामताड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है ये। और यहां सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा ही अनोखा होता है। मैं एक बार रिपीट करा देता हूं। लातेहार जिला में एक जगह है नेतरहाट, तो नेतरहाट को बोलते हैं पहाड़ों की मल्लिका। साथ ही साथ बोलते हैं नेतरहाट को कि सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल इतना जबरदस्त होता है कि लोग उसके पीछे खड़े होकर पिक लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, और वो बहुत मनमोहक होता है। उससे थोड़ा सा डाउन ये वाला चीज है, यहां पे सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारे। जामताड़ा में रेलवे स्टेशन है 3, एक तो जामताड़ा, दूसरा है चितरंजन और तीसरा है विद्यासागर। जामताड़ा से रांची की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, ठीक।
नेटफ्लिक्स, अब याद रखेगा, बहुत ही फेमस जामताड़ा पे एक मतलब वेब सीरीज बनी है। देखिए अभी के टाइम में देखिएगा ना, जब से नेट बैंकिंग वाला ये 4G नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह चीजें हुई हैं, तब से आप देखिएगा, तब से क्या हुआ था, नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज के माध्यम से जामताड़ा को लेके एक वेब सीरीज बनाया है, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। वेब सीरीज का नाम क्या है, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। इसमें क्या किया गया, शहर के कुछ बच्चे हैं, मतलब लोग, लड़के हैं, शहर के कुछ लड़के फोन कर करके लोगों को इतना बेवकूफ बनाए, करोड़ों का चूना लगा दिए। आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा। और महिलाएं तो इसमें आ गई, लीजिए कार्ड नंबर ये है, एटीएम का पासवर्ड ये है, पता चला कि 1.5, 2 लाख 3 लाख चंपट लेके उड़ गए। तो ये मूवी बना है, सॉरी वेब सीरीज बना है, नेटफ्लिक्स ने झारखंड पर आधारित एक वो बनाया वेब सीरीज, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। और इसको 10 जनवरी, देखिए जब इलेक्शन हुआ था 2019 में ना, उसके बाद 10 जनवरी को ये रिलीज हुआ था। निर्देशक है सोमेंद्र पाढ़ी। निर्देशक कौन है, सोमेंद्र पाढ़ी, याद रखिएगा। राज्य गठन के बाद जो 6 जिले बने हैं क्रमशः, राज्य गठन के बाद 6 जिले बने हैं क्रमशः, वो कौन से हैं देखिएगा। राज्य गठन के बाद 6 जिले बने हैं, क्योंकि 18 पहले थे। अब देखिएगा, ये जो नेटफ्लिक्स ने झारखंड पर आधारित वेब सीरीज दिया ना, इसमें यही दिखाया है कि कैसे लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं। मतलब कुछ युवा है उसमें शामिल, और लास्ट का डिजिट का आपका ये नंबर है, कार्ड नंबर ये है, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पता नहीं कहां से ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ के फोन कर करके पूरे भारत में कई लोगों को बेवकूफ बना दिया। आज भी देखिएगा पेपर में हर सप्ताह में एक बार ऐसा जरूर होता है कि आता है कि ये आदमी, फलना आदमी इसका शिकार हो गया, ठगी का शिकार हो गया। कई मामले ये आपके थाने में दर्ज है इस चीज को लेके। तो जामताड़ा सबका नंबर आएगा, यहां को लेके, झारखंड को लेके एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज बनाई गई, जिसमें दिखाया गया है, और इसको देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कि जो ये बुद्धि है ना, वो खुलेंगे कि नहीं, किसी को भी अपना ओटीपी मत बनाओ, किसी को अपना पासवर्ड मत बताओ जो 4 डिजिट का होता है, कभी मत बताइए। कोई बैंक मैनेजर फोन नहीं करता है आपको, बैंक प्रॉपर बुलाती है ना, तो कई तरह की ये फ्रॉड करते हैं, इसी को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। राज्य गठन के बाद जो 6 जिले बने हैं क्रमशः, लातेहार 19वां जिला, याद कर लीजिएगा, 4 अप्रैल 2001। फिर बना आपका जामताड़ा। अब इसको कैसे याद कीजिएगा, लातेहार जाम, डेगेसर, लातेहार जाम है, डेगेसर नहीं बोलता है। स्टूडेंट पूछा लातेहार में बहुत ज्यादा जाम था, तो बोला डेगेसर, तो इसी को ऐसे याद कीजिएगा, लातेहार जाम, डेगेसर। लातेहार 19वां जिला, जामताड़ा फिर बना आपका 26 अप्रैल 2001 को। फिर डेगे मतलब सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। सरायकेला खरसावां बना था आपका अप्रैल में, इसका हालांकि डेट कहीं कोई मेंशन नहीं हुआ है, तो अप्रैल 2001 में आपका सरायकेला खरसावां। उसके बाद 2 जिले और 18 के बाद देखिए 19, 20, 21, 22 और 23, 24, तो 24 जिले टोटल। अब 2 7 खूंटी गाड़ो, 7 खूंटी गाड़ो 12 बार। इसको अपने भी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि यहां से याद कीजिए। तो 7 मतलब 2007 और 12 मतलब 12 सितंबर। 100 से 7 100 से सितंबर, 100 से 7 100 से सितंबर, तो 2007 सितंबर 12 तारीख को। तो 12 सितंबर 2007 को 2 जिले बने, खूंटी और रामगढ़। तो इस प्रकार जिलों की कुल संख्या हो गई 24। जामताड़ा से संबंधित जो चीजें बताएं उसको आप मतलब नोट डाउन कीजिएगा और पढ़िएगा बहुत अच्छे से। मेरा पर्पस यही है कि सब जिलों का दर्शन करा के आपको संबंधित चीजें जो एग्जाम से पूछी जाती है वो आपके दिमाग में डाल दूं, ठीक है। इसलिए मैं कुछ कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल आपके समक्ष करता हूं, और इसको देख के आप के कमेंट तो हमेशा सादर आमंत्रित रहते हैं। देखिए, इसको समझिए, पढ़िए। नेक्स्ट जिला फिर ऐसे ऐसे करके मैं अभी इसके पूर्व मैंने 4-5 जिले बता दिए हैं। अभी आपका ये बारी था जामताड़ा, फिर सारे जिले में कराऊंगा, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहना है। और आपको एक काम और करना है, अगर आप बहुत ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो एक काम और करिएगा। क्या करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। कहां जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, नाम टाइप करना है आजाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है। और अगर बहुत पूछेगा तो यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, नहीं तो ऊपर में भी आप करिएगा तो हो जाएगा, आजाद जेपीएससी एकेडमी। आपके फोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहां पे क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो यूट्यूब पे नहीं होते हैं, तो वो कंटेंट मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलेंगे आपको, साथ ही साथ कुछ मेरे नोट्स भी आपको प्रोवाइड यहां कराए जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से फिर जब टेस्ट की बात आएगी तो यहां टेस्ट भी चलाए जाएंगे। तो ये आपको फायदे के लिए मैं बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना है, लेकिन ये अगर आप करते हैं तो बहुत फायदा आपको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप सभी जिला दर्शन कार्यक्रम के तहत सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।